हेलो स्टूडेंट्स। आज इतनी अच्छी फेलोशिप बताने वाली हूँ ना मैं, जो आपने अभी तो नहीं सुनी होगी। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो भी आप इसे भरने के लिए एलिजिबल है। अगर आप टीचर्स हैं तो भी आप इसे भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब इट इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस निकालता है हर साल, जिसमें आपको समर फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है फॉर 2 years। मेरी आवाज पे मत जाना, आप बस इस वीडियो पे जाना, ठीक है। तो ये एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये आपको 2 महीने के लिए इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में फ्री में ट्रेनिंग करवाएगा एंड ऑल्सो फेलोशिप भी देगा। सो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम बात करने वाले हैं इतनी इंटरेस्टिंग फेलोशिप के बारे में, जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होगी। और अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करना टू अंडरस्टैंड कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग करके आ सकते हैं। क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग सभी को अपने आप को अपग्रेड तो करना ही है। और कहीं इधर उधर जाने से अच्छा है कि क्यों ना आप इतनी अच्छी फेलोशिप्स में अप्लाई करें, जहां अप्लाई करने के कोई चार्जेस भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। सो वेलकम टू उपलब्धि। और हम क्या करते हैं, हम कौन हैं? हम वो लोग हैं जो कि स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, करियर गाइडेंस देते हैं एंड हम मेंटोरशिप देते हैं, सेमिनार कराते हैं, वेबिनार्स कराते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं, ताकि आप इस फास्ट एरा में मिस ना कर जाए। ऑल्सो वी प्रोवाइड राइटिंग असिस्टेंस। अगर आपको अपना एसओपी बनवाना है, रेज्यूमे बनवाना है, चेक करवाना है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो हम बहुत सारी बैचेस चलाते हैं। अब भी लेटेस्ट में हमारी एमपी सेट की, केवीएस की ग्रेड 1, ऐसी गेट सेट बहुत सारी की टेस्ट सीरीज ओपन है। आप चाहे तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। हमारे रिजल्ट्स की हम क्या बात करें, रिजल्ट्स तो इतने सारे हैं कि ये स्लाइड थोड़ी कम पड़ने वाली थी, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू एड फ्यू हियर। ओके। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बच्चे हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रही है। आप जिससे भी चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप जल्दी से बस प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। तो हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। तो ये निकाली है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने, जो कि है बेंगलुरु में। ओके। तीन एकेडमीज मिलके इस फेलोशिप को कंडक्ट करते हैं। ये है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया प्रयागराज। ओके। तो तीन मेजर एकेडमीज हैं जो इसको रन करती हैं। इसका जो प्रोग्राम है वो है फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप। इट इज फास्ट एसएफ प्रोग्राम 2026। ओके। इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। इस साल इस साल जो फोकस है विल बी ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री, अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू कश्मीर, लद्दाख। एंड फास्ट एसएफ विल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट एंड टीचर, दोनों को प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, ऐसे कहीं भी बहुत सारी स्टेट्स में पढ़ रहे हैं। उन सभी के लिए टारगेट किया गया है मेजरली इस बार का। तो आप वन ऑफ द लकी स्टूडेंट है जिनके लिए फेलोशिप ओपन है अभी। ओके। तो कितने फेलोज अवार्ड किए जाते हैं, तो टोटल 200 फेलोशिप्स अवार्ड की जाती है एवरी ईयर। और इस साल भी प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे हैं या वर्किंग इन दिस स्टेट, इस स्टेट में काम कर रहे हैं, उन्हें भी किया जा सकता है। जो साइंटिस्ट के साथ में काम कर रहे हैं वो भी। ठीक है। जो तीनों अकेडमी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर। ओके। एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेशंस का, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब गिवन रहेगा। ठीक है। साइंटिस्ट से आप कॉन्सेंट ले सकते हैं जिसके साथ आपको काम करना है। आप डायरेक्ट फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द मोटिवेटेड स्टूडेंट एंड टीचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ, कहाँ से मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, अंडमान से, बिहार से, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अगर आप किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से हैं इसमें गिवन, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट फ्रॉम 10th टिल द लास्ट एग्जामिनेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक राइटअप देना होगा। ठीक है। अबाउट 150 to 250 वर्ड्स। अब ये राइटअप क्या होता है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो आप हमारे इंस्टा और यूट्यूब को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस बिल्कुल ना हो और आप बाद में ये ना बोलो कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, काश मुझे पता होता तो मैं क्या क्या कर लेता। तो करो, अभी करो। ठीक है। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन शुड प्रोवाइड द ईमेल। आपको क्या देना है, आप जब भी आपका वो देंगे तो आपको ईमेल आईडी देना है और वन ऑफ देयर टीचर, किसी भी टीचर का
ठीक है, जिससे एज एन रिकमेंडेशन लेटर, जिससे वो रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को है वो असाइन किया जाएगा गाइड 2 महीने के लिए, एनी मतलब मोस्टली आपका मार्च से लेके अप्रैल वाला ड्यूरेशन होता है, बट थोड़ा बहुत इसमें अप एंड डाउन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको लॉग इन करना है www.ias.ac.in पे, या फिर www.insaindia.res.in, या फिर www.nasi.org.in, ठीक है, यहाँ पे करना है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्मेट में है, आपको सबमिट करना है, इसको फिल करने का कोई भी चार्जेस नहीं है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी, मतलब अभी तो 1 साल और बाकी है, 25 से 26 तक जाएंगे तब भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भाई, अभी से जाग जाओ, राइट अप पे काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, फुली फंडेड है तो सभी को चाहिए, राइट, है ना। तो इसके लिए हम जल्दी से अप्लाई करते हैं। एंड इसका मेजर जो ड्यूरेशन है वो है मार्च से अप्रैल 2026। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या टीचर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, और क्या दिया जाएगा, दे प्रोवाइड दी राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर, मतलब आप घर से वापस जाने तक का ट्रेन फेयर, अ मंथली फेलोशिप उनके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और एट द प्लेस वर्क अंडर द फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है, जहां भी वो रह रहे हैं वहां पे उनको एक फेलोशिप दी जाएगी मंथली, प्लस उनको ट्रेन का फेयर दिया जाएगा आने जाने के लिए। और क्या चाहिए आपको बताइए, ठीक है। तो इसके जल्दी से फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूं कि इसका फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, तो अभी मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस वाला वेबसाइट खोला हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, आप ध्यान से देखिएगा। प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट, ये सारा प्रोसीजर जो है वो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी में कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, प्लीज डू नॉट यूज एनी एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, कोई भी एपोस्ट्रॉफी यूज ना करें इसके अंदर, ठीक है। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन फॉर्मेट में सबमिट करना है कहीं से भी, मैंडेटरी अपलोड करना है आपको 10th से लेके लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक के मार्कशीट सारे स्कैन करके सबमिट करना है, ठीक है। जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 700 KB उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। फिल करने से पहले आप इंश्योर कर लें। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल करी गई तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी कंसिडर, एक से ज्यादा करेगी तो डेफिनेटली वो सबमिट भी नहीं होगी, ठीक है। आंसर टू कॉलम इंडिकेट बाय, आपको जो एस्ट्रेस मतलब स्टार मार्क जो भी होगा वो कंपलसरी मैंडेटरी कॉलम में जो फिल करना जरूरी है। लास्ट डेट जो है आपकी रेसिपिएंट की वो है 31 जनवरी, ये फिल करना बहुत ध्यान में रखना कि 31 जनवरी का वेट मत करना, आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में है, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी बाय रिसर्च है 3rd ईयर में तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी स्टेट या बी मैथ है तो अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा है तो कर सकते हैं। बीई बीटेक बीसीए है तो भी कर सकते हैं। बी आर्क है तो कर सकते हैं। एमएस एमएससी एमवीएससी फर्स्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक एमसीए फर्स्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका, तो आप सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में है तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमएससी टेक में है तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगर आप टीचर हैं, टीचर मस्ट बी टीचिंग इन अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर आप टीच करना कंपलसरी है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट ओनली, इन लैंग्वेजेस को हटा के 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जहां से भी आपने किया, तो 65% या अब होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स जो है वो टीचर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। पीएचडी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीएचडी के लिए मैं स्पेशल फेलोशिप लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए, ओके। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मैंने खुद ने भी करे हैं जब मैं अपनी पीएचडी में थी। वन ऑफ दैट इज दी आई हैव गॉट द रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम अंडर यूजीसी एनआरसीवीएस, तो वहाँ से मैंने भी किया है यूजीसी एनआरसीएस, तो मुझे एमक्यू मिला था काम करने के लिए। और आपके लिए भी मैं ऐसे प्रोग्राम जरूर लेके आऊंगी अगर आप पीएचडीज हैं तो, ओके। अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा that yes you want this kind of program. Application should include a write up. Write up कितना होना चाहिए, तो 150 से 250 वर्ड्स। वैसे write up होता क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जानते हैं आपको क्या करना है, ओके। As to the specific area of application indicate that candidate को likely to learn achieve this fellowship,
क्यों आप करना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं इस फेलोशिप को करना, ठीक है, ये राइटअप के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या थ्योरी या जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आपके राइटअप में आना चाहिए। बहुत ज्यादा जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया है, ऐसे नहीं। इट शुड बी अ वेरी प्रिसाइज कि आप क्यों फेलोशिप चाहते हैं और क्यों इस पे काम करना चाहते हैं, वेरी सिंपल। कॉपी पेस्ट का जॉब बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज इट डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर देगा। कोई स्पेशल चैट जीपीटी नहीं चलेगा, ओके। कोई भी स्पेशल साइंटिफिक कैरेक्टर इसमें यूज मत करिएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर आपको अपलोड नहीं करने देगा, ठीक है। एंक्लोजर टू एप्लीकेशन, आपको क्या क्या लगेगा, तो स्टूडेंट और टीचर जिसको भी करना है, अभी मैंने बताया आपको 10 से लेके लास्ट एग्जामिनेशन तक का जेपीईजी के फॉर्मेट में 700 KB आपका फाइल एक्सेड नहीं करना चाहिए। टीचर एप्लीकेंट्स शुड अपलोड देयर पब्लिकेशन, अगर टीचर हैं तो आप अपने पब्लिकेशन अपलोड कर सकते हैं, अगर है तो। ऑन सिलेक्शन एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल या एचओडी से होना बहुत जरूरी है। परमिशन कि आपको 2 महीने का वो अलाउ करते हैं ये फेलोशिप को लेना बेंगलुरु में, ठीक है। अदर मैटर स्टूडेंट मस्ट अपहोल्ड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द प्रेजेंट टीचर, होना ही चाहिए। और टीचर से बाद में कॉन्टैक्ट किया जाएगा। जो भी आपका डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन वो एड्रेस किया जाएगा, और जो भी एकेडमी निकालेगी वो फाइनल होगा, ठीक है। आप उस पर डिस्प्यूट नहीं कर सकते। इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने दी गई है, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस 15 अबो 15 जो आपका दिया है, ठीक है। ओनली द कोर्ट्स एट बेंगलुरु सिटी शाल बी द फोर ऑफ सीकिंग जुडिशियल रेमेडी इफ नॉट डिस्प्यूट, अगर ग्रीवियंस आता है तो। जो एकेडमी है आपकी, ये तीनों एकेडमी है, ठीक है। और गाइड मीन्स पर्सन फ्रॉम द साइंटिस्ट फैकल्टी, जो भी जो आपको लेगा, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आपका ये रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर ईमेल करके पूछ सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, स्टूडेंट में आते हैं, टीचर में आते हैं, ठीक है। लेट्स से आई सेड आई एम अ स्टूडेंट, ओके। तो फिर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंसेस, अर्थ, प्लेनेटरी कहाँ जाते हैं, मैंने बोला लेट्स से आई एम अ लाइफ साइंसेस स्टूडेंट, मैंने कहा नेक्स्ट, ठीक है। फिर आएगा आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, एनिमल, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, हेल्थ, माइक्रोबियल, अदर्स, वट एवर, ठीक है। मैंने कहा ओके मैं बायोटेक में काम करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देन विल गो टू नेक्स्ट एंड देन ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल के ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, जेंडर लिखना है, बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है। ईमेल के बाद आएगा आपका, आप ST SC कैटेगरी जनरल जिस भी इससे आते हैं आपका। फिर टेलीफोन देना है आपको, टेलीफोनिक नंबर देना है, करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस देना है, कंप्लीट, ओके। देन आपको बताया 10 से लेके करंट तक के मार्कशीट का सब कुछ अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे SGPA परसेंटेज जो भी आपका होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मार्क्स सिर्फ कोर सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ से कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या एनरोलमेंट ईयर है। इंटीग्रेटेड PhD है तो ये आपके लिए फॉलो होता है। अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप करंटली स्टडिंग है, कौन सी ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में, ये आपको बताना पड़ेगा। करंट इंस्टीट्यूशन, प्लेस, इससे पहले कोई आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको बतानी पड़ेगी। हैव यू अप्लाइड फॉर प्रीवियस, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप याद रखिएगा कि समटाइम्स ये न्यू कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है, बार बार सिमिलर कैंडिडेट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो आप भरेंगे यस या नो। हाँ, अगर आपको नहीं मिला है तो डेफिनेटली आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आएगा हैव यू प्रीवियसली बीन सिलेक्टेड, यू से इफ यस और नो देन इट वुड बी डिफरेंट एरिया, ओके। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको फिर बाकी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कोई आपका स्पेसिफिक कन्वीनियंस डेट है ना, जहाँ से जहाँ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे है कहाँ से कौन से मंथ में आप आ सकते हैं। इफ़ यू सिलेक्टेड आई वुड प्रेफर टू वर्क इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाना है, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी में जाना है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपका राइटअप जो है 150 से 200 वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, प्लेस, डेट एंड नेम, और यहाँ से आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी अगर है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर क्वेरी है जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कैसे राइटअप लिखा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, या मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।